हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल AM मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट करेंगे। इन एन AP, किसी भी AP में गिवन है A3 इज इक्वल्स टू 15, यानी थर्ड नंबर की टर्म है उसकी वैल्यू है 15 और सम ऑफ S10 इज़ 125, यानी 10 टर्म्स का सम 125 है। फाइंड D एंड A10, D की वैल्यू निकालनी है और A10 की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमारे को फॉर्मूला लगाएंगे हम सबसे पहले। अब अपने को A3 इज इक्वल्स टू गिवन है 15। अब A3 की वैल्यू 15 है तो हमको पता है थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला, nth टर्म के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D। इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो थर्ड टर्म के लिए हमने देखा कि A3 इज इक्वल्स टू A की जगह पे A गिवन नहीं है हमको तो हमने A ही लिख दिया, n माइनस 1 यानी थर्ड है तो 3 माइनस 1 हो गया और D लिख दिया, क्योंकि D की वैल्यू भी हमें पता नहीं है, इसे फाइंड आउट करना है। और A3 की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है हमारे को, 15 के इक्वल दे रखी है। तो ये हो गया A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 15। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, S10 की दे रखी है वैल्यू 125, S10 इज इक्वल्स टू 125। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला है, हमें 10 टर्म्स के सम निकालने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। वो फॉर्मूला है SN के लिए n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे और 10 टर्म का सम हमें दिया हुआ है 125। तो हम लिखेंगे S10 इज इक्वल्स टू n/2, n हमको पता नहीं है तो हमने n/2 लिख दिया यहाँ पे। n पता है, सॉरी, कितनी टर्म का सम निकाल रहा है, 10 टर्म्स का, तो n की वैल्यू हो गई 10, क्योंकि यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। तो n की जगह लिखेंगे हम 10/2 2a, a अपनी फर्स्ट टर्म है जो हमें यहाँ पे पता नहीं है तो हमने लिख दिया 2a प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 और d की जगह अपन d लिख देंगे क्योंकि d हमें फाइंड आउट करना है। और S10 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 125 के बराबर दे रखी है। इसको सिंप्लीफाई किया, 5 आ गया, 5 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 9d और दिस इज इक्वल्स टू 125। 5 हमारा नीचे गया तो ये हो गया हमारा 2a प्लस 9d 125 अपॉन 5। इससे डिवाइड किया तो वैल्यू आई 25। तो 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड दो इक्वेशन आ गई, इससे हमें a और d की वैल्यू निकालनी है। हम इनको साथ लिख लेते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15 और ये है 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इनको सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। a और d की वैल्यू निकालने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में ले लेंगे। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2d उधर गया तो 15 माइनस 2d, तो a की वैल्यू निकाली फर्स्ट इक्वेशन से और उसे किस में पुट करेंगे हम, सेकेंड इक्वेशन में। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन a इज इक्वल्स टू 15 माइनस 2d, ये हो गया। पुट दिस वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में a की वैल्यू हमने पुट करी। सेकेंड इक्वेशन है 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। तो 2a की जगह हम लिखेंगे 15 माइनस 2d प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 30 माइनस 2 जा 4d प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। अब d की टर्म्स को कलेक्ट किया, 30 ऐसे ही रहने दिया, 9d में से 4d गया तो हमारा कितना बचा, प्लस 5d इज इक्वल्स टू 25। अब 5d है, ये हुआ 25 माइनस 30, 30 उधर गया तो माइनस का हो गया, तो 5d इज इक्वल्स टू माइनस 5। तो d इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, -5 अपॉन 5, दैट इज, अब माइनस को प्लस से डिवाइड करते तो माइनस ही आता है, ये क्या आ गया, d की वैल्यू -1।
तो हमें क्या क्या निकालना था, डी और A10 दो चीज़ निकालनी थी। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसमें डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1। तो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं या एक बॉक्स में बंद कर देते हैं कि एक आंसर हमारा हो गया, डी की वैल्यू हो गई -1। अब डी की वैल्यू हम फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में रखकर ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट इक्वेशन में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हमने डी की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास आ गया, फर्स्ट इक्वेशन है a + 2d। तो d की जगह हमने लिखा -1 इज इक्वल्स टू 15। तो a की वैल्यू आई, ये प्लस माइनस -2 हो गए, इज इक्वल्स टू 15। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो a इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 उधर गए, राइट हैंड साइड गए तो प्लस के हो गए, 15 + 2। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a इज इक्वल्स टू 17। अब a की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमें निकालना है A10 यानी 10th नंबर की टर्म निकालनी है। तो A10 निकालने के लिए हम वही वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, a + n - 1 d वाला। तो अब A10 का फॉर्मूला हो जाएगा a + n - 1 d। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो A10, a की जगह, ये वैसे nth के लिए है, इसको nth टर्म का फॉर्मूला, n की जगह 10 रखा, a की जगह आया 17 + n - 1 यानी 10 - 1, और d की जगह क्या रखेंगे, -1। d की वैल्यू -1 आई थी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। A10 इज इक्वल्स टू 17 + 10 में से 1 गए तो क्या आया, 9 आया। 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -9, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -9। अब प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो ये हो गया 17 - 9। तो A10 की वैल्यू हो गई, 17 में से 9 गए तो ये हुआ 8। तो हमारे पास A10 की वैल्यू आ गई 8। तो हमें A10 और D की वैल्यू निकालनी थी, और D बराबर हम पहले निकाल चुके हैं, कितना आया ऊपर, D बराबर आया था -1। इनको लास्ट में दोनों को साथ लिख देंगे, A की जगह लिख देंगे हम दीज आर द आंसर्स। तो इस तरह से हमने थर्ड का फोर्थ पार्ट किया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है D इज इक्वल टू 5, S9 बराबर 75 और फाइंड करना है A एंड A9। अब हमको अपन S9 वाला हमें क्या गिवन है, S9 A पता नहीं है, S9 पता है 75। तो S9 का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, 9 टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ nth टर्म के लिए, n/2 2a + n - 1 d, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम 9 टर्म के लिए अप्लाई करें, n की वैल्यू यहाँ क्या है, 9 है, तो हो जाएगा 9/2, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2a, a पता नहीं है, a तो हमें निकालना है, तो हमने 2a लिख दिया, + n - 1, n की जगह 9, 9 - 1 d से मल्टीप्लाई होता है, d आपको दिया हुआ है 5। तो इस तरह से करेंगे, ये हो गया हमारा। और S9 बराबर कितना दे रखा है, S9 बराबर हमको दे रखा है 75, इसकी वैल्यू दे रखी है 75। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 9/2 2a, ये हो गया 9 - 1 8, 8 5 जा 40, मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ गया। दिस इज इक्वल्स टू 75। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इनको ये 9/2 कट नहीं रहा है, तो उसको ऊपर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो गया हमारा 2a + 40 इज इक्वल्स टू 75। ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 9 मल्टीप्लाई में था वो अपने कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस तरह से आ गया। अब हम देखें 3 से कट रहा है क्या, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये आ गया। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a + 40 इज इक्वल्स टू 25 और 2 क्या हो गए, 50/3। अब 2a निकालना है अपने को, तो ये हुआ 50/3 - 40। अब 40 के नीचे कुछ नहीं है तो अपन क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ये आ गया। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। 2a इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेने पे आया हमारा, ये आया 3, ये आया 50, माइनस डिवाइड किया 1 से 3 आया, 3 को 4 से किया तो आया 120। अब 120 माइनस का 50 प्लस का है, तो 120 में से अगर 50 अपना माइनस होता है तो आता है -70/3। a की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो -70/3 और 2 भी नीचे आ गया। 2 से इसको 70 को डिवाइड किया तो आया 35,
ये आ गई वैल्यू हमारी -35/3। ये किसकी वैल्यू आ गई? ए की। तो हमको ए भी निकालना था कि ए इज इक्वल्स टू -35/3। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? A9 की वैल्यू निकालनी है कि A9 इसमें फाइंड आउट करो। तो A9 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 9 टर्म के लिए जो फॉर्मूला होता है, A9 के लिए अपन क्या होता है? 9 टर्म का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ। nth टर्म के लिए A + n-1 D, यही होता है फॉर्मूला। अब 9 टर्म के लिए निकालेंगे तो A9, A एक क्या आया हमारे पास? -35/3 + n-1। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 9 है, तो 9-1। और D अपने को क्वेश्चन में गिवन था 5। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो -35/3 तो हुआ, और 8×5 = 40 + 40, तो ये आई हमारे पास वैल्यू -35/3 + 40। इसके नीचे क्या है? 1 है, तो हम इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो A9 इज इक्वल्स टू, एलसीएम इन दोनों का 3 आया, तो 3 से डिवाइड किया 1 आया, 1 से 35 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -35, प्लस 1 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 120। -35 और +120 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 120 में से अगर 35 गया तो हमारा बचा प्लस का 85 बचा, 85/3। तो A9 की वैल्यू आ गई अपने पास 85/3। तो ये हमारा आंसर हो गया कि A9 इज इक्वल्स टू 85/3। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। सेकेंड हमारा आंसर क्या पूछा था? हमारे को A पूछा था, तो A की वैल्यू अभी हमने निकाली थी -35/3। तो ये दो हमारे क्या हो गए? आंसर्स हो गए। हम यहाँ लिख देंगे दीज आर द आंसर।